अरे माँ, मान भी जाओ ना। अब तो शादी हो चुकी है। अब मैं काव्या को छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ। तो ये तो तुझे इस अलग कास्ट वाली लड़की से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी इतनी धूमधाम से कराऊंगी। अरमानों पर पानी फेर दिया। माँ जी, पिताजी, हम लोगों ने आपके बिना मर्जी की शादी की है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका देकर तो देखिए। माँ, बाबा, प्लीज मान जाइए ना। काव्या को मौका तो देकर देखिए। अपनी बहू बेटे की बात सुन सुरेखा और मोहन आखिरकार उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। सुरेखा अपनी बहू काव्या का गृह प्रवेश करती है और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन काव्या उठती है और किचन में जाती है और किचन देखकर कहती, अरे यार, पूरा का पूरा किचन हरी सब्जियों से भरा हुआ है। इस किचन में तो एक अंडा भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो हर दिन नाश्ते में अंडा ब्रेड खाने की आदत है। एक काम करती हूँ, खुद जाकर दुकान से अंडे ले आती हूँ। काव्या मोहल्ले में बनी एक राशन की दुकान पर अंडा लेने जाती है। भाई साहब, एक ब्रेड का पैकेट और 4 अंडे दे दीजिए। क्या कहा बहन जी? ब्रेड का पैकेट और? अरे भाई साहब, अंडे दीजिए। हे राम, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में अंडे का नाम लेने की? हमारे मोहल्ले में कोई भी अंडा, मीट, मछली नहीं खाता है। जाइए यहाँ से। मेरे मुंह से भी यह शब्द निकलवा कर मेरी जुबान अशुद्ध कर दी आपने। अब मुझे गंगा जल पीना होगा। ये दुकान वाला पागल तो नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रहा था? यहाँ तो कोई और दुकान भी नहीं है। काव्या पास वाली मार्केट में जाकर अंडे लेकर आती है और अपने किचन में बनाने लगती है। तभी मंदिर से काव्या के साथ सुरेखा घर आती है। छी छी, ये बदबू कैसी आ रही है? कोई चूहा मर गया है क्या? सुरेखा जैसे ही उस बदबू का पीछा करते हुए किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू काव्या किचन में अंडा बना रही है। हे भगवान! काव्या बहू, ये तूने क्या कर दिया? ब्राह्मण की रसोई में तूने अंडा बनाया है। अरे, तू जानती भी है तूने कितना बड़ा पाप किया है। हे भगवान, तूने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऐसा भी क्या हो गया माँ जी? मैं सिर्फ अंडा ही तो बना रही हूँ। चुप कर तू। भगवान जी से माफी मांग। अरे, अगर किसी को पता चल गया मोहल्ले में कि हमारे घर में अंडा बना है, तो वह लोग तो हमसे बात करना ही बंद कर देंगे। हमारे घर में तो क्या पूरे मोहल्ले में कोई अंडा, मीट, मछली नहीं खाता। अब मुझे पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना होगा। इसका मतलब वो दुकान वाला ठीक कह रहा था। इस पूरे मोहल्ले में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है। सब वेजिटेरियन है। अरे यार, कहाँ आकर फंस गई मैं। अरे, मेरे तो दिन की शुरुआत ही नॉनवेज से होती है। अब तेरा क्या होगा काव्या? काव्या के ससुराल के साथ साथ पूरा मोहल्ला ब्राह्मण और पंडित लोगों से भरा हुआ था। जिन लोगों के घरों में लहसुन प्याज तक नहीं आता था, उन लोगों के घरों में तो नॉनवेज का नाम लेना भी किसी पाप से कम नहीं था। 3 दिन से लगातार हरी सब्जी खाने की वजह से काव्या का मन पूरी तरह से ऊब गया था। बस, अब और मैं ये घास फूस नहीं खा सकती। मैं तो चली कुछ नॉनवेज लाने। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? माँ जी की डांट ही तो पड़ेगी। सुन लूंगी। कम से कम मन को तो नहीं मारना पड़ेगा। काव्या नॉनवेज मार्केट जाकर वहां से फिश लेकर आती है। आज तो मैं मस्त फिश पापलेट बनाऊंगी। चलो, अब जल्दी से इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। काव्या जल्दी से मछली साफ करके मछली बनाने के लिए मसाला तैयार करने लगती है। तभी काव्या के किचन की खिड़की से एक बिल्ली घुसती है और मुंह में मछली उठाकर वहां से जाने लगती है, जिसे देख काव्या अरे, कहाँ लेकर जा रही है मेरी मछली? छोड़, रुक जा। कहाँ जा रही है? वो बिल्ली उस मछली को सीधा खिड़की से बाहर ले जाकर काव्या के घर के बाहर छोड़कर वहां से भाग जाती है। तभी अचानक काव्या के मोहल्ले वाले जैसे ही सुरेखा के घर के बाहर मछली को देखते हैं, अरे, हे मुरली मनोहर, ये हमारे मोहल्ले में किसने गंद लाकर रख दिया है? अरे, कौन है ये पापी? ये तो सुरेखा के घर के बाहर पड़ी है। सुरेखा, ओ सुरेखा, जल्दी से बाहर आओ। मोहल्ले वालों की आवाज़ सुनकर सुरेखा जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर मछली पड़ी है। राम 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 जी! क्या देख लिया मैंने ये? मेरे घर के बाहर किसने मच्छी फेंकी है?
ये मच्छी आपके घर के बाहर है तो आपके घर से ही आई होगी ना। शर्म नहीं आती आपको ब्राह्मण पंडित के मोहल्ले में रहकर मीट मछली खाते हुए? पूरा मोहल्ला अशुद्ध कर दिया। आप लोगों का दिमाग तो ठीक है। अरे हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं आता तो मीट मच्छी तो दूर की बात है, ये हमारे घर की नहीं है। इस बदतमीज बिल्ली ने मेरी मछली लाकर यहाँ गली में छोड़ दी। अब मैं इसे कैसे बनाऊं? क्या कहा? यह मछली तुम्हारी है? देखा सुरेखा बहन, हमने कहा था ना कि आपके घर की मछली है। अरे, शर्म नहीं आई आपको पूरे मोहल्ले को दूषित करते हुए? सभी मोहल्ले वाले मिलकर सुरेखा काव्या को खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि तभी वहां रंजीत आता है और बात को संभालते हुए कहता है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। काव्या को नहीं पता था कि हमारा मोहल्ला वेजिटेरियन मोहल्ला है, यहाँ पर कोई नॉनवेज नहीं खाता। देखिए आप लोग फिक्र मत करिए, मैं काव्या को समझा दूंगा। चलो काव्या, अंदर चलो। लेकिन मेरी मछली का क्या होगा? मेरी मछली हाथ तो आई लेकिन मुंह न लगी। नॉनवेज न खाने की वजह से काव्या का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है। इसलिए आज काव्या खुद नॉनवेज बनाने के बजाय बाहर केएफसी से ऑर्डर कर लेती है। केएफसी खाकर काव्या चिकन की हड्डियों को कूड़े में डाल देती है। अगले दिन सुरेखा जैसे ही कूड़ा लेकर उसे फेंकने के लिए मोहल्ले से निकलती है कि तभी कुछ कुत्ते आकर सुरेखा के कूड़े की पन्नी छीनने लगते हैं। कुत्ते सुरेखा से कूड़े की पन्नी छीनकर उसे फाड़कर उसके अंदर रखी हुई हड्डियों को खाने लगते हैं, जिसे मोहल्ले के कुछ लोग देख लेते हैं। हे भगवान, अब इस बूढ़ी आंखों को यही देखना बाकी रह गया था। सुरेखा, तुझ में शर्म नाम की चीज बची है या नहीं? राम, सच में घोर कलयुग आ गया है। उस बूढ़ी औरत की बात सुन सुरेखा को बहुत गुस्सा आता है और वह घर जाकर काव्या पर चिल्लाने लगती है। अरे ये मोहल्ले वाले कम थे क्या, जो अब ये मोहल्ले के कुत्ते भी मेरी पोल खोलने में लगे हुए हैं। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अगर इस घर में तुझे नॉनवेज का नाम तक लिया ना, तो चाय में से जैसे मक्खी निकालकर फेंकते हैं ना, वैसे तुझे निकालकर घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? अपनी सास की बातों को याद करते हुए और नॉनवेज न मिल पाने की वजह से काव्या काफी उदास होती है, जिसे देख रंजीत, मैं जानता हूँ काव्या, तुम्हारा नॉनवेज खाने का काफ़ी मन कर रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं शाम को जब ऑफिस से आऊँगा तो तुम्हारे लिए बटर चिकन लेकर आऊँगा। खाने के बाद में फ़ौरन उसे ले जाकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दूंगा। इससे माँ और मोहल्ले वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा और तुम नॉनवेज खा लोगी। ठीक है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। शाम को ऑफिस से आता हुआ रंजीत काव्या के लिए बटर चिकन पैक करवाकर घर लाने लगता है कि तभी रंजीत जैसे ही मोहल्ले में आता है, अरे भैया आ गए, भैया आ गए। भैया इस पन्नी में क्या है? आप क्या लाए हो हमारे लिए? इसमें चीज है ना, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अरे बच्चे रुक जा, इसमें तेरे खाने की कोई चीज़ नहीं है। वह बच्चा बटर चिकन की पन्नी को सीधा अपने घर ले जाता है और बैठकर उसे खोलकर खाने लगता है कि तभी उस बच्चे की माँ आती है। अरे माँ, देखो ना, ये कैसा पनीर है? इसमें ये लकड़ी जैसा क्या है? हे राम, ये पनीर नहीं चिकन है। कहाँ से लाया तू इसे? किसने दिया तुझे? तूने तो हमारे पूरे घर को अशुद्ध कर डाला। वह बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वह औरत मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करती है और सुरेखा के घर पर जाकर उसके पूरे परिवार पर चिल्लाने लगती है। बस सुरेखा, खाकी अब बहुत हुआ। अब आप और आपका ये नॉनवेज खाने वाला परिवार हमारे इस मोहल्ले में नहीं रह सकता। पूरे मोहल्ले को खंडित करके रख दिया है आप लोगों ने। अरे कल तक तो सिर्फ आपके घर में मीट मछली थी, लेकिन आज तो हमारे घर तक मीट मछली पहुंचने लग गई है। या तो आप अपनी इस नॉनवेज खाने वाली बहू को इस मोहल्ले से निकालिए, या तो खुद ही इस मोहल्ले को छोड़ दीजिए। सभी मोहल्ले वालों को अपने घर में आकर यूं अपने परिवार की बेइज्जती करता देख सुरेखा को काफी दुख होता है। बहू, तुझे मैंने इतना समझाया लेकिन तू नहीं समझी। अब तो तू खुश है ना? पूरे मोहल्ले में
हमारी बेइज्जती करवा कर अब तो हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मेरी ही गलती थी कि तुझे मैंने अपनाया। इससे अच्छा तो मैं तुझे अपनाती ही नहीं। अपने ससुराल वालों की यूं बेइज्जती होता देख काव्या को भी बहुत दुख होता है और वह जाकर अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती है। काव्या, काव्या, मैं जानता हूं माँ की बातों ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, इसीलिए अब मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं नॉनवेज खाना कैसे छोड़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। काव्या, जब तुम मेरे परिवार के लिए नॉनवेज खाना छोड़ सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बाहर ले जाकर नॉनवेज खिला सकूं? माना कि हम हमारे मोहल्ले में नॉनवेज नहीं आ सकता, पर हम तो खुद चलकर नॉनवेज के पास जा सकते हैं ना। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो, थैंक यू सो मच। काव्या घर में नॉनवेज लाना बंद कर देती है